नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भराएगा नहीं पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है। शिव महापुराण उसको शीतलता देती है, शिव महापुराण उसको एक आनंद का अनुभव करा देती है। भले उसका चित्त कथा में नहीं लगे, भले उसका मन कथा में नहीं लगे, उसकी चित्त वृत्ति कथा में नहीं लगे, पर वो कथा में आकर बैठ गया, मतलब बैठा है तो ये निश्चित है। आपको भूख लगी है, आप शादी में गए हो, पंगत लगी है, पत्तल लग रही है, और पत्तल लगते लगते कोई पत्तल देने वाला आया, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बैठा है, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाना चाहता, फिर भी पत्तल वाले को थोड़ी ना मालूम कि इसका पेट भरा है कि खाली है। वो तो पत्तल लगाते 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 गया और उसने पत्तल वहां लगा दी। जिसका पेट भरा था उसके पास भी पत्तल लगी है, तो पड़ोसी ने कहा, तो तेरा तो पेट भरा था, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो ये पत्तल लग गई, कोई बात नहीं। अब पत्तल लगी थी, इतने में नुक्ति देने वाला आया, बूंदी 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 नुक्ति नुक्ति नुक्ति, और मालूम पड़ा वो नुक्ति उसको डालकर चले गया। फिर पड़ोसन ने कहा, तेरा तो पेट भरा था, अब ये बूंदी कौन खाएगा, अब रख गया तो रख जाने दो। थोड़ी देर में गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करता आया और गुलाब जामुन रखकर चले गया। अब वो रखा तो था, तो उसने सोचा इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मेरा पेट भी भरा है, कोई बात नहीं, मैं उसको बांध कर अपने घर के लिए लेकर चले जाता हूं। अगर मन नहीं भी लगे और अगर कोई शिव पुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो मेरा महादेव उसके पल्लू में कुछ ना कुछ अच्छा बांध कर भेज ही देता है। वो शिव तत्व है महाराज, वो शिव तत्व। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। अब मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ, जैसे जाना है शिव के पास। जैसे तुम्हारी मर्जी हो। वो कहते हैं ना, नौकरी चाकरी तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीजें चारों, जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के
तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था, चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था, तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था, और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित करिए, और मेरे भोले